हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, ये DCA एंड ADCA की थर्ड क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं या लाभों को जानेंगे। कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर जो है वो 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं करता है, जितना कि मनुष्य भी नहीं करता है। उससे भी ज़्यादा स्पीड से कंप्यूटर गणना करता है, वो भी बिना गलती किए। कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर गलती तब करता है जब आप करते हो, क्योंकि कंप्यूटर को आप ऑपरेट करते हो। एंड नेक्स्ट है, कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। कंप्यूटर जो है वो कठिन से कठिन सवालों का परिणाम बिना गलती किए ही निकाल देता है। एंड नेक्स्ट, हम जितनी डेटा को चाहें उतनी डेटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर इतना स्टोरेज होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी वीडियोस को, किसी भी आइडियोज़ को रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों की लेन देन, डेटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का यूज़ हम लोग पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों की लेन देन करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है कि हम उसकी हेल्प से किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी सॉन्ग, किसी भी फोल्डर में पासवर्ड लगा सकते हैं और उसे सिक्योर रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, फायरिंग हमला। इसमें कंप्यूटर की हेल्प से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कौन कहाँ है, क्या हमला कर रहा है। लेकिन ये एक्सेस सभी लोगों को नहीं दी जाती है, ये एक्सेस खास लोगों को दी जाती है। एंड नेक्स्ट है, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल लोग मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देख रेख या लेन देन आसानी से कर सकते हैं। बात सही है, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। मीन्स आप पोस्ट ऑफिस चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, तो सभी जगह PC यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है, रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ वैज्ञानिक लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं नए नए खोज के लिए, नए नए शोध के लिए। तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद पता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर, कंप्यूटर विकास के इतिहास को जानेंगे। तो अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया। पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया, यही कहलाती है कंप्यूटर विकास की इतिहास। कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया, फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। अब शुरू होती है कंप्यूटर की इतिहास। तो सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी,
जो कि ली काई चेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। सबसे पहले कौन सी यंत्र आई थी? तो अबेकस नामक एक यंत्र आई थी जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ली काई चेन के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम मीन्स अबेकस का काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। ये यंत्र मीन्स अबेकस यंत्र जो था वो लकड़ी का बना हुआ यंत्र था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। आप बगल में देख सकते हो, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। इसका आकार तो बड़ा है ही, रख रखाव में तो दिक्कत होता ही होगा, बिजली की खपत ज़्यादा होती ही होगी। तो यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि यह लकड़ी के ढांचे से तैयार किया गया यंत्र था, जो कि ये हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो इसमें गोलाकार मोती जैसा लगा हुआ है, इसी के जरिए ये क्या करता था? काम करता था। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था। कब किया था? 1617 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुना का काम किया जाता था। ये जो नेपियर बोन्स नामक यंत्र था, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी हुई रहती थी, इसी के जरिए ये गुना का काम करता था। तो अब आगे बात करते हैं। वास्तव में ये एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। प्रथम मैकेनिकल मशीन भी एक तरह का क्या था? कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने का काम, घटाने का काम किया जाता था। जिसके आविष्कारक कौन थे? तो ब्लेज पास्कल थे, और इसका आविष्कार कब किए थे? तो 1642 ईस्वी में किए थे। आप इस मशीन को ध्यान से देखेंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, तो इसमें 0 से 9 तक के संख्या अंकित है, इसी के जरिए वो क्या करता था? काम करता था। तो हम लोग आगे बात करते हैं। फिर लिबनिज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 ईस्वी में गॉटफ्रेड लिबनिज के द्वारा निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गॉटफ्रेड लेबनिज के द्वारा किया गया था। जिसका काम मीन्स लेबनिज कैलकुलेटर का काम जोड़ने और घटाने के साथ साथ गुणा और भाग करने के लिए भी किया जाता था। तो अब आगे बात करते हैं। 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया। कब किया गया? 1822 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया, जो कि भाप से चलती थी। ये जो डिफरेंस इंजन नामक यंत्र था वो किस चीज़ से चलता था? भाप से चलता था, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणना और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। बीजगणितीय मीन्स अलजेब्रिक वर्क में भी किया जाता था। तो अब आगे बात करते हैं। 1930 में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कारक हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो हार्वर्ड आइकन ने किया था, जिसका प्रयोग मीन्स मार्क 1 का प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं के लिए किया जाता था। तो अब आगे बात करते हैं। सन 1946 ईस्वी में ENIAC दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कारक JP एकर्ड और जॉन मॉचली के सहयोग से किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? तो जेपी एकर्ड और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया था। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था। इसको मीन्स किसको? ENIAC, जिसका पूरा नाम आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफ़ी मदद भी किया। चलिए आगे बात करते हैं। सन 1949 ईस्वी में EDSAC दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर EDSAC नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कारक मॉरिस विकल्प के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मॉरिस विकल्प के द्वारा। कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, या मीन्स EDSAC हाँ क्या था? तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़ों और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता था। अब आगे बात करते हैं। और सन 1950 ईस्वी में EDVAC दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। कब बनाया गया? तो 1950 ईस्वी में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया। EDVAC जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। उसके बाद सन 1951 ईस्वी में UNIVAC दैट मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉचली के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1951 ईस्वी में बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता है। ये मीन्स कौन? UNIVAC। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें